अपराध और भ्रष्टाचार रूपी अपराधियों का जननी है नीतीश कुमार। बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया, नीतीश डिरेल्ड हो गए, फेलुअर हो गए। और मैं इस रूप में कहूंगा कि भट्ट गई है भट्टी की पुलिस। भट्टी नहीं फेलुअर हैं, ये नीतीश कुमार ने भट्टी को फेलुअर करवा दिया एक ही चीज़ में, सिर्फ जातिवाद में। नीतीश जी की सरकार में दो चीज़ आप देखिएगा, हर बिल्डिंग में पटेल। दूसरा चीज़ है कि 4 घर भी कहीं इनके लोग बस गए हैं एक दिन। तो एक ही मोहल्ला में 10 गो 2 घर मकान के बाद पीछे 2 घर के पीछे पटेल नगर। जब यह व्यक्ति आरजेडी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन जब आरजेडी से भागते हैं तो बीजेपी के पास गंगाजल है जो शुद्ध कर देती है। कि जिस समय ख्याल होगा भाजपाइयों को खाना पर आमंत्रित करके और पत्तल उठाकर भगा दिया कि अब नहीं खाना खिलाएंगे, यानी पत्तल फेंक के मारा, यही नीतीश कुमार ने। तो क्या भाजपाइयों का चरित्र की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए आज तड़के सुबह सुबह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू सिंह के पेट्रोल पंप पर 2.5 लाख से ऊपर की लूटपाट हुई। फिर उसके जस्ट बाद ही आपको बताते चलें कि फ़िलहाल एक हालिया मामला पटना सिटी से निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर लगातार कई राउंड जो है वो फायरिंग की गई है कार पर, शटर पर। इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जुड़ रहे हैं। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, सबसे पहले तो लगातार जो घटनाएं आ रही हैं, जिसकी सरकार है उसके MLAs भी सुरक्षित नहीं हैं, और देखिए आप भी पटना सिटी से भी फायरिंग की घटना लगातार सामने आई। धन्यवाद, आप इस समसामयिक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास आए हैं, इसके लिए पुनः एक बार और शुक्रिया मैं अदा करता हूं आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आप जान रहे हैं, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि वर्तमान जो सरकार है वो पुलिसिया कंट्रोल में नहीं है। पुलिसिंग ख़त्म हो चुकी है, अपराधी बढ़ रहे हैं और संख्या भी उनकी बढ़ रही है। अपराध तो बढ़ना स्वाभाविक है, अपराधी भी बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि सरकार संपोषित अपराधी हैं। उनको डर क्या है भाई। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ, SP साहब का बात नहीं मानता है एक थाना प्रभारी। मेरे पास कई उदाहरण है। तो जब SP साहब का बात कई थाना प्रभारी नहीं मानता है तो कहीं न कहीं से आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब उस अपराधी का पकड़ होगा। यानी वो थाना प्रभारी की भूमिका में नहीं, वह अपराधी है और अपराध को संपोषित करता है। जैसे बालू माफिया है, अपहरण करता है, वो सारे लोगों को अभी एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, देखा हूँ रूपसपुर में, कि रूपसपुर में एक लड़की का अपहरण हो गया है 10 महीना से। कोई राकेश रंजन है, मैं आप ही लोग के चैनल में देखा था। उनकी बेटी की रिकवरी पटना पुलिस नहीं कर पाई है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि राजधानी यानी सरकार के आँख के सामने यह घटना घट रही है। तो आम जनता को ही निर्णय लेना है। नहीं, आप इस बात से समझिए कौशलेंद्र जी कि बीजेपी के यहाँ तक कि विधायक सीधा सीधा कह रहे हैं कि पुलिस ही ये सब काम करवा रही है। भाई मैं बार बार इस बात को पत्रकार साहब बोल रहा हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया, नीतीश डिरेल्ड हो गए, फेलुअर हो गए। और मैं इस रूप में कहूँगा कि भट्ट गई है भट्टी की पुलिस। राजविंदर सिंह भट्टी को मैंने जो पटना सिटी SP के रूप में देखा था, मैं उनके कार्यकाल को देखा था, पटना यूनिवर्सिटी में का छात्र था उस समय। लेकिन भट्टी तो फेलुअर है, भट्टी नहीं फेलुअर हैं, ये नीतीश कुमार ने भट्टी को फेलुअर करवा दिया एक ही चीज़ में, सिर्फ जातिवाद में। हर जगह पुलिस में हर जगह भर दिया है एक व्यक्ति नालंदा में। अपने जाति को क्या कंट्रोलिंग होगा, कहीं सुन नहीं रहा है। मैं डाटा दे रहा हूँ, नीतीश जी की सरकार में 2 चीज़ आप देखिएगा, हर बिल्डिंग में पटेल। दूसरा चीज़ है कि 4 घर भी कहीं इनके लोग बस गए हैं एक दिन। तो एक ही मोहल्ला में 10 गो 2 घर मकान के बाद पीछे 2 घर के पीछे पटेल नगर। ये दशा है। ये व्यक्ति सिर्फ जातिवाद किया 5 वर्ष शासन के बाद। 5 वर्षों तक मैं समर्थन मैंने दिया था, इस सरकार का समर्थक था, कट्टर समर्थकों में नीतीश कुमार का था। लेकिन ये तो जाति में उलझ करके बिहार को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, बीजेपी समर्थन दे रही है। जब यह व्यक्ति आरजेडी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन जब आरजेडी से भागते हैं तो बीजेपी के पास गंगाजल है जो शुद्ध कर देती है। बीजेपी ही इस अपराधी रूपी नीतीश कुमार का जननी है। जिस बीजेपी को, आपको ख्याल होगा, मैं बोलना चाहता हूं आम जनमानस के बीच में आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए कि मीडिया जन माध्यम का एक सशक्त रूप है। हमारी आप भावना को आम जनमानस में ले जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जिस समय ख्याल होगा भाजपाइयों को खाना पर आमंत्रित करके और पत्तल उठाकर भगा दिया कि अब नहीं खाना खिलाएंगे,
यानी पत्तल फेंक के मारा, यही नीतीश कुमार ने। तो क्या भाजपाइयों का चरित्र की बात करते हैं। और बिहार भाजपा में तो पता ही नहीं चलता है अगर कि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है क्या ना कि राजू सिंह का पेट्रोल पंप लुटाए या किसी का लुटाए, अभी मैक्सिमम अपराधी जो हैं वो नीतीश कुमार संपोषित हैं। नहीं देखिए ना, दनादन दिन दहाड़े फायरिंग चल रहा है। मैं बता रहा हूँ वही चीज़, नीतीश कुमार रूपी संपोषित है, यानी सरकार के संपोषित हैं, संरक्षण में। हाँ संपोषित हैं, संरक्षण तो है, तो संपोषित है तब संरक्षक तो स्वाभाविक संरक्षण मिल ही रहा है सरकार से। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस भाजपा की ज़मीर की बात करते हैं। जिस सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और भाजपा के कई नेताओं ने कहा था कि एम्बुलेंस रविशंकर प्रसाद जैसे, मैं सम्मान करता हूं रविशंकर प्रसाद जी का, क्योंकि बिहार को बदलने में माननीय रविशंकर प्रसाद जी का जो योगदान है वो उसे कोई भुला नहीं सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हम FIR दर्ज करवाएंगे एम्बुलेंस के घोटालेबाजों को, तो एम्बुलेंस के घोटालाबाज जहानाबाद का निवर्त, अभी तो वो पूर्व सांसद हो गए, चंदेश्वर चंद्रवंशी का बेटा ने लूट लिया बिहार को। कितनी माताओं बहनों का कोख सुना कराया, मांग का सिंदूर पोछवा दिया कोरोना के समय एम्बुलेंस सेवा में लूट करके। अभी 1640 करोड़ का उसने लिया था, तो क्या वह अपराध नहीं है? अपराध और भ्रष्टाचार रूपी अपराधियों का जननी है नीतीश कुमार। मैं ये कहना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, लीगल वर्ड बोलता हूँ। हर तरह से आप देखेंगे इस सरकार सिर्फ जातिवाद में, अब देखिए ठग रही है। आपको पता है कि जब तक केंद्र सरकार कैबिनेट से पास नहीं करती है तो ये ठगने के लिए साल भर पहले आप देखे होंगे, 1 वर्ष पूर्व लोहार को कहा कि अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। उसके बाद आप देखे होंगे कि तुरंत बोले कि ताती जाति जो है वो भी अनुसूचित जाति में अब जाएगी, ततवा ताती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, केंद्र सरकार नहीं ये दिया। तो ये तो ठगने का है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जाइए, BED वाले को ठगा है इसने 1 साल तक कि हम यहाँ स्पेशल नियम से बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को भी इसने माने दरकिनार किया। SLP में सरकार बिहार गवर्नमेंट हारी। कहने का अभिप्राय है ब्रह्मचारी जी कि देखिए शासन चलता है रौब से, ईमानदारी से। जब हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो कोई ज़रूरी है कि पटना का DM हमारे ही बिरादरी कुर्मी का ही रहे। नीतीश कुमार लगातार अपने जाति का DM को रखे। अभी कमिश्नर देखिए सारा लोग भरा हुआ है भाई, पकड़ पकड़ के। इस कैडर का नहीं है तो बाहर से बुला बुला करके, तो कहाँ से कंट्रोल होगा? अभी मतलब आप इस रूप में देखिए, आप ही लोग के मीडिया से देख रहे हैं कि यह व्यक्ति बिहार में कितना जातिवाद किया, और इस जातिवाद को डेवलप कराने में भाजपा का कम योगदान नहीं, सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया। इसलिए भाजपा तो यहाँ निरीह है ना, अपना इसके पास कोई जनमत है नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को कि ऐसे ऐसे जो बिहार के भाजपा में जो अपराधी है, इसमें 50% अपराधी घुसा हुआ है, चोर डकैत है। आप देखिएगा इसका बैक हिस्ट्री यहाँ के मंत्रियों का। तो लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का लेवल से लोग फला फूला है, अपना तो कोई वजूद है नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये मैं मांग करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से कि कम से कम अरे अभी तो मुक्त कराइए ये सब चपंडूस से। यहाँ स्वास्थ्य विभाग में लोग लूट रहा है, आवास में लूट रहा है, कौन विभाग में नहीं लूट रहा है? हजारों हजार करोड़ का। कुछ लोग आपको बता रहे हैं, भाजपा के पूर्व विधायक वगैरह है, अभी पता लगा है आसाम में लोग दवा की फैक्ट्री खोल लिया है और सप्लाई दिला रहा है स्वास्थ्य विभाग में। कितना बड़ा लूट है, कितना बड़ा यह साजिश है, कितना बड़ा हम बिहारियों का अपमान है। तो कहने का एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। बिहार में क्राइम कंट्रोल तब हो सकता है जब आरक्षी अधीक्षक, DSP, SHO की पोस्टिंग जो है जाति से ऊपर उठ करके होगा। जितना भी तेज तरार अफसर है उनको साइड किए हुए है और अपने अपने लोगों को लोग ला रहा है, तो क्राइम कंट्रोल कहाँ से होगा? आप देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ, एक ब्रेन होता है पुलिसिंग चलाने के लिए। आप 45% वाला का थाना दे रहे हैं, लाने वाला का जिसको बहाली हो गया है दरोगा में, बढ़िया के पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें भी उसको थाना प्रभारी में पोस्टिंग कर दे रहे हैं। 88% वाला साइड में है, तो कहाँ से कंट्रोल होगा? उसके लिए ब्रेन चाहिए। तो नीतीश कुमार की जो वर्तमान सरकार है हर तरह से फिसडी है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्राइम कंट्रोल के क्षेत्र में हो, और मैं इस पर ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? ये सर्वविदित है, बिहार के आम जनमानस लोग देख रहे हैं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। नीतीश कुमार जार निकोलस द्वितीय बन गए हैं।
आप पढ़े होंगे रूसी जारशाही का अंत हुआ था। बिहार को हर दृष्टिकोण से ही व्यक्ति बर्बाद कर दिया, 30 वर्ष पीछे ले गया है। इतना भी कोई जातिवादी होता है? तो बिहार को 30 वर्ष पीछे जो है नीतीश कुमार लेके गए और साथ में बीजेपी का भी भरपूर समर्थन मिला इस काम को करने के लिए। सीधा सीधा कहते नजर आए अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, किस तरीके से उन्होंने समझाया कि जातिवाद को ध्यान में रखते हुए जब अफसरों की बहाली होगी तो फिर ऐसे ही करतूत जो हैं वो देखने को मिलेंगे, दिन दहाड़े गोलियां और अपनी ही पार्टी के विधायकों के पेट्रोल पंप लूटते जाएंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।